हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और नया क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाली हूं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवीएस इंटरव्यू की पूरी सीरीज़ का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ तो वो एक सब्सक्राइबर है मेरी, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं इसका आंसर कर रही हूँ। और क्वेश्चन उन्होंने ये किया था कि बच्चों को मात्राओं से कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बच्चों को मात्राएं पढ़ना कैसे सिखाएंगे, यानी कि मात्रा वाले शब्द बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएंगे। तो मात्राओं को पढ़ाने से पहले बच्चे को वर्णमाला से इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। अगर बच्चा वर्णमाला अच्छे से जानता है, वर्णमाला के बारे में जानता है, पहचानता है वर्णमाला को, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो स्वर होते हैं, तो स्वर जो होते हैं तो उनको एक बार आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, जैसे कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी, उसको लिखेंगे और उसके सामने उसकी मात्राओं को लिखेंगे। तो ये सब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये बच्चे को छोटा और बड़ा, जो छोटी मात्रा होती है, जो बड़ी मात्रा होती है, उसका ज्ञान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप एक छोटी सी क्लास में एक्टिविटी करा सकते हैं। उसके लिए आप क्लास में एक ऐसे बच्चे को बुला सकते हैं अपने पास जिसकी हाइट ज़्यादा है, और एक ऐसे बच्चे को आप अपने पास बुलाइए जिसकी हाइट कम है, और दोनों बच्चों को आप बच्चों से इंट्रोड्यूस कराइए कि देखिए इसका नाम किरण है और इसका नाम आकांक्षा है। छोटी लड़की का नाम किरण है मान लीजिए, और बड़ी लड़की का नाम आकांक्षा है। और बच्चों से पूछिए कि जब किरण को आकांक्षा के पीछे खड़ा कर देंगे तो क्या लगता है बच्चों, क्या किरण आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक एक्टिविटी के थ्रू बड़ा और छोटे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यानी कि आप बच्चे को ये बताएंगे कि अगर बड़े के पीछे अगर छोटे को खड़ा करते हैं तो छोटा बच्चा दिखाई नहीं देता है। अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मात्राओं में जो बड़ी मात्रा है और छोटी मात्रा है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी बच्चे को सिखाना आसान हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैं आगे उससे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे को हमेशा आगे रखना चाहिए, बड़े बच्चे को हमेशा पीछे रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि छोटी जो भी चीज़ होगी उसे आप आगे रखेंगे और बड़ी चीज़ों को आप पीछे रखेंगे। तो इस तरीके से आप 2-3 एग्जाम्पल और प्रिपेयर कर लेना। मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिया, 2-3 एग्जाम्पल और आप प्रिपेयर करके रखें। फिर आप सीधे मात्राओं पर जाएंगे। आपने जो पहले से ही ब्लैक बोर्ड पे जो स्वर लिखे हैं और उसके सामने उसकी मात्राएं लिखी हैं, तो सबसे पहले बच्चों को ये बताएंगे जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बड़े आ की जो मात्रा होती है वो एक डंडा होती है। फिर उसके बाद आप ई की मात्रा को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो उसके लिए आप बताएंगे कि ये जो छोटी ई है, तो किसी भी अक्षर के आगे किसी भी अक्षर पर जब हम मात्रा लगाते हैं छोटी ई की, तो वो उस अक्षर के आगे डंडा लगा के मात्रा लगाई जाती है। लेकिन जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसे उस अक्षर के पीछे डंडा लगा के मात्रा लगाई जाती है। तो इस तरीके से आप बच्चे को बेहतर ढंग से ब्लैक बोर्ड पर समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो बच्चा इस चीज़ को जल्दी कैच कर लेगा, वो समझ जाएगा कि अक्षर के आगे अगर हम डंडा लगाकर मात्रा लगाएंगे तो वो छोटी ई की मात्रा होगी, और अक्षर के पीछे डंडा लगा के अगर मात्रा लगाएंगे तो वो बड़ी ई की मात्रा होती है। इसी तरीके से आप उसे छोटा ओ बड़ा ओ की मात्रा भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करा देंगे। रही बात ए की मात्रा, तो ए के लिए आप बता सकते हैं कि जो छोटी मात्राएं होती हैं उस पर ए की मात्रा लगती है, और जो बड़ी ए की मात्रा होती है उस पर 2 मात्राएं लगती हैं। जब ए की मात्रा आप इंट्रोड्यूस कराएं तो छोटी ए के लिए 1 मात्रा और बड़ी ए के लिए 2 मात्रा होती हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका भी जो एग्ज़ाम्पल है वो कम से कम 1 से 2 एग्ज़ाम्पल आप प्रिपेयर करके रखें। तो ये मेरा मतलब इस तरीके से आप बच्चे को मात्राएं इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब बच्चे मात्राएं समझ जाएं, सीख जाएं कि किसकी क्या मात्रा होती है, फिर आप फ्लैश कार्ड का यूज़ करके
फ्लैश कार्ड का यूज़ करके आप मात्रा को बहुत अच्छे से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो 12 खड़ी होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास का से लेके ज्ञ तक फ्लैश कार्ड आप रेडी करके रखिएगा और मात्राओं के जो फ्लैश कार्ड है उसे आप रेडी करके रखिएगा। उससे क्या होगा कि बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम ई की मात्रा, अगर आपके पास ई की मात्रा का फ्लैश कार्ड है तो आप उसे किसी भी अक्षर के ऊपर लगाकर आप बता सकते हैं कि मान लीजिए इस फ्लैश कार्ड को इस फ्लैश कार्ड के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा। अगर का पे छोटी ई की मात्रा लगेगी तो की बनेगा और का पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो की बनेगा। तो इस तरीके से आप फ्लैश कार्ड दिखा के उससे बच्चे को इंगेजिंग बना सकते हैं। हर एक अक्षर पे मात्रा के जो फ्लैश कार्ड हैं वो एक एक मात्रा हर एक अक्षर पे लगा के बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। इससे बच्चा समझ जाएगा कि ये आ की मात्रा अगर हम किसी भी अक्षर पे लगाते हैं तो उसे हमेशा मुंह फाड़ के बोला जाता है, जैसे आ, का, चा, पा। तो इस तरीके से आप एक एक मात्रा डेली इंट्रोड्यूस कराएं आप ये। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, आप एक ही दिन में सारी मात्राएं एक साथ इंट्रोड्यूस ना कराएं, बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप हमेशा उनसे यही कहेंगे कि आप मात्रा को एक एक मात्रा को एक एक दिन, यानी कि एक दिन में केवल एक ही मात्रा को कवर करेंगे, आप दूसरी मात्रा पे नहीं जाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बच्चे का कन्फ्यूज़न नहीं बढ़ेगा, बच्चा रिलैक्स फील करेगा। क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा उतना ज़्यादा ही उसका जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक से हटने लगता है, यानी कि उस टॉपिक से उसका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल दूर हो जाता है उस टॉपिक से, यानी कि उस टॉपिक में फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसीलिए बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में अगर आप पढ़ाएंगे, फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे और एक दिन में एक ही मात्रा इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और हाँ, जब भी आप कोई मात्रा बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, कोई भी एक मात्रा जब भी इंट्रोड्यूस कराएं तो उससे रिलेटेड कोई भी दो शब्दों वाली जो डिक्टेशन वर्ड होते हैं वो आप बच्चे को ज़रूर पढ़वाएं, जिससे कि बच्चा दो दो शब्द मिलाकर मात्रा वाले दो शब्द मिलाकर पढ़ेगा। तो इससे बच्चा शब्द तो पढ़ना सीख ही जाएगा, साथ में मात्रा के साथ शब्द पढ़ना सीख जाएगा। तो ये आपका मकसद होना चाहिए। फिर आप उसे 3 पर ले जाइए, फिर 4 अक्षरों पर ले जाइए, लेकिन मात्रा उसमें एक ही तरीके की होनी चाहिए। फिर आप दो मात्राओं को एक ही शब्द के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। फिर आप एक से ज़्यादा मात्राओं को एक ही शब्द में जब लाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग मात्राओं को पहचानना सीख जाएगा और मात्राओं वाले जो शब्द हैं उसे पढ़ना सीख जाएगा। तो ये है इसका आंसर। अगर आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।